इमेजिन करो कि एक दिन आपको एक ऐसा सीक्रेट डोर मिलता है जो किसी और वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होता है, और इसे खोलने के बाद आप उसी वर्ल्ड के अंदर रीइंकारनेट हो जाते हो। और इस वर्ल्ड के अंदर आपको जो भी आइटम मिलता है या फिर जो स्किल्स आप इस वर्ल्ड के अंदर सीखते हो, उसे आप रियल वर्ल्ड के अंदर लेकर जा सकते हो। तो चलो यार, इस अमेजिंग एनीमे को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि कुछ बदमाश लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ओहो छम्मक छल्लो, क्या तुम हमारे साथ मूवी देखने चलोगी? और यहीं पर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम हो होता है टेंजो, और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा खाते पीते घर का है, क्योंकि ये काफ़ी मोटा होता है। और यहाँ पर टेंजो उस लड़की के सामने फ्लेक्स करने के चक्कर में इन गुंडों से पिट जाता है, जो कि उसकी हालत काफ़ी गंदी कर देते हैं। और ये गुंडे उसकी बखी टाइट कर देते हैं, और तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद ही सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और वो लड़की टेंजो की हेल्प करने के लिए आगे आ रही होती है, पर टेंजो उसे मना कर देता है। देखो लड़की, मैं एक सख्त लौंडा हूँ और मैं तुम्हारे सामने पिघलने वाला नहीं हूँ। और इसके बाद टेंजो यहाँ से जाने लगता है, और वो जाते हुए उसी बात को याद कर रहा होता है जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उससे कही थी। सुनो टेंजो, तुम्हें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। और वो ये सोच रहा होता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मैं दिखने में एकदम अगली हूँ, और सारे लोग मेरी वजह से परेशान होते हैं, लेकिन क्या ये सारी मेरी गलती है? और इसके बाद हम ये देखते हैं कि टेंजो को स्कूल और घर दोनों में ही परेशान किया जाता है, और इस पूरी दुनिया में सिर्फ उसके दादाजी ही उसका ध्यान रखा करते थे। और वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, अगर तुम दूसरों की हेल्प करोगे तो इससे तुम्हें काफ़ी खुशी मिलेगी। लेकिन टेंजो उन्हें भी खो देता है। लेकिन वो मरने से पहले अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी टेंजो के नाम कर जाते हैं। लेकिन ये बंदा उसके बाद भी मेहनत करता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि टेंजो अपने स्कूल के अंदर होता है, और वो अपना रिपोर्ट कार्ड देखता है जिसके अंदर काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें लिखी होती हैं, जिसको देखकर वो यहाँ से जा ही रहा होता है। लेकिन तभी स्कूल के कुछ बदमाश बच्चे उसको घेर लेते हैं, और टन जोन से कहता है, अरे यार प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी पार्ट टाइम जॉब है और मुझे वहाँ पर टाइम से पहुँचना है, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन ये सारा कुछ सुनने के बाद भी ये गुंडे टेंजो को मारना शुरू कर देते हैं, और उसे काफ़ी गंदे तरीके से मार रहे होते हैं। और ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए सारे बच्चे टेंजो पर हंस रहे होते हैं, और यहाँ तक कि टेंजो के भाई बहन भी उसे बचाने के लिए आगे तक नहीं आते। और ये गुंडे उसे मारते-मारते इतना घायल कर देते हैं कि टेंजो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो शाम हो चुकी होती है, यानी कि ये बंदा काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, जिसके बाद ये अपनी पार्ट टाइम जॉब भी खो देता है। और इसके बाद टेंजो घर जाकर खाना खा रहा होता है, और जैसे ही वो हाथ धोने के लिए जाता है तो वो अपने आप को मिरर के अंदर देखता है, और देखते ही मिरर को तोड़ देता है। और इससे उसके हाथ पर काफ़ी चोट लगती है, और वो ये कहता है कि अब मैं क्या करूँ? ये सारी मेरी ही गलती है। और जैसे ही वो सामने दीवार पे अपना हाथ रखता है तो वहाँ से एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, जिसका टेंजो को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। और जब वो अंदर जाता है तो वो ये देखता है कि उसके सामने काफ़ी सारा पुराना सामान पड़ा होता है, और टेंजो को ऐसा लगता है कि ये सारा सामान उसके दादाजी का है। लेकिन तभी टेंजो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक और डोर है, पर ये डोर काफ़ी अजीब होता है। और जैसे टेंजो उसे खोलता है तो उसके सामने एक और रूम होता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है, और उसके ऊपर ये लिखा होता है कि टेंजो अब एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। यानी कि जो दरवाज़ा टेंजो ने अभी गलती से खोला था, वो किसी दूसरे वर्ल्ड का पोर्टल था। और जैसे ही टेंजो इस मेन्यू को पढ़ता है तो उसके अंदर ये लिखा होता है कि टेंजो को काफ़ी सारी स्किल्स और टाइटल्स मिल चुके हैं। और इसके बाद उसके सामने स्टेटस ओपन हो जाता है जिसके ऊपर उसका लेवल 1 लिखा होता है, और ये देखकर टेंजो काफ़ी उदास हो जाता है कि बस लेवल 1 ये तो काफ़ी कम है। और जैसे ही वो इस रूम की विंडो खोलकर देखता है तो उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो किसी और वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। और इसके बाद उसे एक लेटर मिलता है, पर लेटर पर जो लैंग्वेज लिखी होती है वो टेंजो को समझ नहीं आ रही होती। लेकिन तभी टेंजो की एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकता है और उसे समझ सकता है। और जब टेंजो इसे पढ़ता है तो इसके अंदर ये लिखा होता है कि मेरे मरने के बाद जो भी इस घर के अंदर आएगा तो ये घर उसी का होगा, और यहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ें उसी की होंगी। यानी कि वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। और इस घर के ऊपर एक प्रोटेक्शन मैजिक लगा हुआ होता है, जिससे टेंजो के अलावा इस घर के अंदर कोई नहीं आ सकता। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि टेंजो वहाँ पर रखे हुए काफ़ी सारे सामान को छेड़ना शुरू कर देता है, जिसके अंदर उसे एक सर्ड मिलती है। और इसके स्टैट्स को चेक करने के बाद उसे ये पता चलता है कि ये सर्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और काफ़ी पावरफुल भी। ओए बेटे की जान, तो फाइनली मुझे एक सर्ड मिल गई। और मैंने इसके बारे में ऐसा सोचा नहीं था कि ये ऐसी होगी। जिसके बाद वो इस शॉट को लेकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ये बंदा पटाख से नीचे गिर जाता है, क्योंकि इसे सर्च चलानी नहीं आती। और इसके सामने एक स्टेटस ओपन होता है जिसके अंदर इसने एक और न्यू स्किल अनलॉक कर ली होती है, जो कि है सर्च चलाना।
अरे वाह! ये तो काफ़ी कमाल का है, बिना सर्च चलाए मुझे सर्च चलाने की स्किल मिल चुकी है। और जब टेंजो इस जगह पर और भी ढूँढा-ढंडी करता है, तो उसे यहाँ पर काफ़ी सारी स्किल्स और वेपन्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं और तभी वो एक और न्यू स्किल को अनलॉक कर लेता है, जो कि होती है ट्रू मार्शल आर्ट्स। यानी कि ये बंदा बिना कुछ किए मार्शल आर्ट्स भी सीख गया है और इसके बाद हम ये देखते हैं कि टेंजो अपने सारे के सारे वेपन्स को आइटम बॉक्स के अंदर डाल ही रहा होता है, पर तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज़ आती है और तभी वो ये नोटिस करता है कि एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पास आ रहा है। और जैसे ही ये उस घर के फ़ेसेस को टच करता है, तो ये वहीं पर रुक जाता है। यानी कि इस जगह पर एक बैरियर होता है, जो कि उसे आगे आने से रोक रहा होता है। मैं समझ गया कि ये वही प्रोटेक्शन है जिससे इस घर में मेरे अलावा कोई और आ नहीं सकता। ये तो काफ़ी कमाल का है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर टेंजो के ऊपर एक काफ़ी बड़ा पेड़ फेंक कर मारता है, लेकिन वो पेड़ वहीं पर रुक जाता है। और तभी टेंजो ये नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक स्पीयर है और वो ये सोच रहा होता है क्या मुझे इससे हमला करना चाहिए। और जैसे ही टेंजो इस स्पीयर को उसकी तरफ देखता है तो ये उस मॉन्स्टर की बॉडी के आर-पार हो जाता है और इसके मरते ही उसका लेवल 1 से सीधा 100 पहुँच जाता है। और टेंजो को उसे मारने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स मिलते हैं जिनको कलेक्ट करने के बाद वो दोबारा से उसी रूम के अंदर आ जाता है और ये सोचता है चलो यार मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो मेरे ख्याल से मुझे अब घर जाना चाहिए। और जैसे ही वो घर जा रहा होता है तभी उसके सामने एक मेन्यू ओपन होता है और टेंजो ने यहाँ पर जितने भी आइटम कलेक्ट किए होते हैं उसके बदले में उसे 5 मिलियन ना मिल जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि टेंजो दोबारा से अपने घर आ जाता है, लेकिन इस बार उसकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव होना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी पेन कर रही होती है और यहाँ तक कि उसकी बॉडी के अंदर के मसल्स भी धीरे-धीरे चेंज हो रहे होते हैं। और जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो ये नोटिस करता है कि उसकी पूरी बॉडी चेंज हो चुकी है और वो पहले से काफ़ी हैंडसम लग रहा है और यहाँ तक कि इस बंदे के बिस्किट्स भी आ जाते हैं, यानी कि एब्स। और हमारा मोटा पिलपिले टेंजो एक हैंडसम मुंडा बन जाता है और इसी लुक के साथ वो दोबारा से उसी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। और तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके घर के आसपास काफ़ी सारी हर्ब्स उगे हुए हैं और ये हर्ब्स काफ़ी कमाल के हैं जो कि किसी को भी हील कर सकते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि टेंजो को मारने के लिए वहाँ पर एक स्लाइम आ जाती है, पर तभी वो अपनी इन्वेंटरी में से उसी स्पेयर को निकालता है और इस स्लाइम का काम 25 कर देता है और इसे मारने के बाद उसे यहाँ पर काफ़ी सारे रेयर आइटम्स मिलते हैं और एक नेकलेस भी। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि टेंजो को इस सारे सामान के बदले में 5 मिलियन न मिलते हैं, यानी कि ये बंदा डे बाय डे मालामाल होता जा रहा है और इन पैसों का यूज़ वो अपने रियल वर्ल्ड के अंदर कर रहा होता है। और इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर टेंजो को मारने के लिए एक गोब्लिन आता है, पर टेंजो उसके अटैक को आराम से रोक लेता है। और तभी टेंजो ये नोटिस करता है कि ये एक ग्रीन गोब्लिन है, जिसके बाद वो अपना स्पीयर निकालता है और इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन टेंजो इस बात को लेकर हैरान हो रहा होता है कि इसे मारने के बाद भी उसका लेवल अप नहीं हुआ है और कल से उसके स्कूल दोबारा से शुरू होने वाले हैं। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर टेंजो अपने स्कूल जा रहा होता है और सारी लड़कियां इसकी दीवानी हो रही होती हैं। और जब टेंजो अपनी क्लास में जाकर बैठता है तो वही लड़के जो कि उसे बुली किया करते थे वो उसे ये पूछते हैं, क्या तुम यहाँ पर नए हो? हमने तुम्हारा चेहरा पहली बार देखा है, तो तुम कौन हो? और तभी टेंजो ये बोलता है, अरे ना मुन्ना, मैं कोई न्यू बच्चा नहीं हूँ, मैं वही हूँ, वो अगली टेंजो। अबे ओए, ये तो क्या बात कर रहा है तू? वही है वो अगली टेंजो, वो भद्दा सा जो उसके बाद वो भागकर बाथरूम में जाता है और पहली बार अपना चेहरा देखता है। क्या ये सच में मैं हूँ इतना हैंडसम? और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे लोग टेंजो को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उससे ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो, हमें सच सच बता दो। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है और ये बोलती है कि तुम्हारा नाम टेंजो है। और ये वही लड़की है जिसको टेंजो ने कहानी की शुरुआत में बचाया था। और यहाँ पर टेंजो से ये कहता है कि हाँ मैं ही टेंजो हूँ, पर टेंजो उस लड़की को पहचान नहीं पाता। वो ये कहती है, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं वही हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और यहाँ पर ये लड़की बताती है कि वो टेंजो की जासूसी कर रही थी और वो यहाँ पर टेंजो को ओसी अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए कहती है। और ये सुनने के बाद वो चौंक जाता है, क्योंकि ये एक सुपर एलिट स्कूल होता है। जिसके बाद ये लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और ये कहती है कि मेरा नाम है काओरी। और इसके पास एक और लेडी खड़ी होती है, जो कि ये बताती है कि काओरी के पापा ओसी अकेडमी के चेयरमैन हैं। और जब उन्हें ये बात पता चली कि तुमने इसकी जान बचाई है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो तुम्हें अपनी अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने देंगे। लेकिन टेंजो इस ऑफर को ठुकरा देता है और तभी उसके भाई बहन ये बोलते हैं, क्या हम इसकी जगह आ सकते हैं? पर कावरी उन्हें मना कर देती है कि हम छपरिया को नहीं लेते। और ये सुनने के बाद उसके भाई बहन नीचे बैठ जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। जिसके बाद कावरी टेंजो के पास जाती है और ये कहती है कि चलो एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाती हूँ। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि टेंजो ओसी अकेडमी के अंदर पहुंच जाता है और ये अकेडमी काफ़ी फेमस होती है। और यहाँ पर आने के बाद
टेंजो सबसे पहले चेयरमैन से जाकर मिलता है और चेयरमैन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये कहते हैं कि मेरा नाम है सुकासा और तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और मैंने सुना है कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी। और यहाँ पर कावरी उसकी तारीफें कर रही होती है और उसके डैड ये बोलते हैं कि तुम चाहो तो हमारे स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो एक तोहफे के रूप में और तुम्हें फीस की टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर टेंजो इसी बात को सोच रहा होता है कि मेरे जैसे लड़के इस अकेडमी के अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर बस जीनियस ही पढ़ते हैं। लेकिन सुकासा उसे समझाते हैं, जीनियस लोग वही होते हैं जो किसी काम को दूसरे से पहले और बेहतर करते हैं और तुम्हें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ये सारी बातें सुनने के बाद पेंजो को अपने दादाजी की बातें याद आती हैं और जब ये सारे आपस में बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक टीचर की जिसका नाम होता है सवा। और इसको देखकर चेयरमैन ये बताते हैं कि सवा साइंस की दुनिया में काफ़ी आगे है और इसके इसे समझना काफ़ी आसान है। और इसके बाद टेंजो अपनी क्लास के अंदर आ जाता है और सारे लोग उसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्मार्ट लग रहा होता है और लड़कियां उसके ऊपर फ्लैट हो रही होती हैं। और इसके बाद टीचर पढ़ाना शुरू कर देती है और यहाँ के सारे बच्चे पढ़ाई में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। और जैसे ही ये क्लास खत्म होती है उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे टेंजो के पास आकर उससे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देते हैं और ये सारे क्वेश्चन सुनने के बाद वो घबराने लगता है। और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है एक और बंदे की जिसका नाम है रियो। और वो आते ही बोलता है कि चलो कैंटीन चलते हैं खाना खाने के लिए और टेंजो उसके साथ कैंटीन चला जाता है और खाना लेने के बाद ये दोनों सीट ढूंढ रहे होते हैं। पर तभी एक बच्चा इन्हें आवाज़ लगाता है और ये बोलता है अरे दोस्त यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सीट खाली है। और तभी टेंजो ये नोटिस करता है कि सारे लोग से ही घूर रहे हैं क्योंकि ये बंदा पूरी कैंटीन में सबसे स्मार्ट लग रहा होता है। और तभी शिंगो उसे अपनी वीडियो गेम दिखाता है और ये बोलता है कि ये देखो मैं तो वीडियो गेम क्लब में हूँ। और ये देखकर टेंजो चौंक जाता है और ये कहता है क्या तुम इसे स्कूल के अंदर ला सकते हो। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि टेंजो दोबारा से चेयरमैन के पास आता है जो कि उससे ये पूछते हैं तो बताओ तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा। टेंजो कहता है कि मेरा दिन काफ़ी अच्छा था और यहाँ के लेसन्स भी काफ़ी आसान है और मुझे यहाँ के लोग काफ़ी पसंद आए क्योंकि वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं।